जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है बिहार कार्यकाल परिचारिका, जिसमें जीके का 40 प्रश्न, मैथ का 30 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न पूछा जाता है। यानी टोटल 100 प्रश्नों का आपका एग्जाम होता है। और आज के इस वीडियो में ऐसे प्रश्नों को हम लोग करने वाले हैं जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने का संभावना है। तो आज का आपका पहला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है तो अच्छे से हम लोग देख लेंगे। तो माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट से एक प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको अच्छे से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में पूरा जानकारी देख लेते हैं कि अगर माउंट एवरेस्ट से कोई भी प्रश्न आए तो आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न छूटे ना। ठीक है, तो सबसे पहले यह नेपाल और चीन के तिब्बत के जो चीन है उसके सीमा पर स्थित है। नेपाल और चीन के सीमा पर माउंट एवरेस्ट आपका स्थित है। ये हो गया। अगर इसकी ऊंचाई की बात करेंगे तो 8,848 मीटर है। याद रखेंगे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। अगर इसमें फीट की बात करेगा, अगर मान लीजिए कि कभी कभी मीटर में ना ऑप्शन देकर फीट में दे देगा तो याद रखिएगा 29,031 फीट लगभग में। ठीक है, अगर इसमें हम लोग बात करेंगे कि इसका जो नेपाल में जो इसका नाम है, वह नेपाल में इसको हम लोग माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जानते हैं, और चीन चाहे तिब्बत में इसको हम लोग चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में हम लोग सागर माथा के नाम से जानते हैं और तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं इसका नाम माउंट एवरेस्ट कैसे पड़ा, ये भी आपका यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, कि एक 1865 ईस्वी में भारत के ब्रिटिश जो जनरल था सर जॉर्ज एवरेस्ट के समान में इसका नाम बदलकर माउंट एवरेस्ट कर दिया गया था 1865 ईस्वी में। ठीक है ना, 1865 ईस्वी में माउंट एवरेस्ट नाम रखा गया था। ठीक है ना, इसका जिसको हम लोग नेपाल में सागर माथा और चीन या तिब्बत में चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई या ऊंचाई की बात करेंगे 8,848 मीटर। ठीक है, बात आपका यहाँ से क्लियर हो गया। अगर माउंट एवरेस्ट से कोई भी प्रश्न आए तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और ग्रह से भी एक प्रश्न रहेगा, जैसे में नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है। ग्रह से एक प्रश्न रहेगा तो पहले आपको हम क्लियर कर दें। ठीक है ना, ग्रह से एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, या सबसे बड़ा ग्रह पूछ दे, या सबसे छोटा ग्रह पूछ दे, या सबसे पिल्ला ग्रह पूछ दे, या सबसे क्या बोलते हैं पिल्ला ग्रह या लाल ग्रह किसको कहा जाता है, पृथ्वी का बहन किसको कहा जाता है, कोई भी एक प्रश्न पूछ सकता है आपसे। ठीक है ना, तो यहाँ पर नीला ग्रह की बात कर रहा है तो नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं, कमेंट में जरा बताएंगे नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें हम लोग जीके के लगभग 30 से 40 प्रश्न को हम लोग क्लियर करेंगे, और कितना आप सही कर पाते हो लास्ट में जरूर बताओगे। ठीक है ना, तो नीला ग्रह किसे कहा जाता है, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है पृथ्वी, यानी अपने अर्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है, ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं। अगर यहाँ पर मंगल की बात रहता तो मंगल को हम लोग किसके नाम से जानते हैं, रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। अगर यहीं पर शुक्र की बात करेगा तो शुक्र को हम लोग सबसे चमकीला ग्रह की बात करते हैं, सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह। अगर सबसे छोटा ग्रह की बात करेगा तो मरकरी यानी क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। अगर यहीं पर हम लोग सबसे बड़ा यानी सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट की बात करते हैं तो जुपिटर हो जाता है। जुपिटर का मतलब क्या हो जाता है, बृहस्पति हो जाता है। बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है ना, जहाँ पर जो भी प्रश्न आपको बता रहे हैं वो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से देखिएगा एवं अच्छे से सारे प्रश्न को जवाब देते चलेंगे ताकि आपको डबल रिपीट याद हो जाए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर यहीं पर फिर वही हो गया ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है, नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहे बात सेम ही है। कभी कभी इंग्लिश में भी लिखा हुआ दे देता है, जैसे में ऊपर नीला ग्रह था यहाँ पर ब्लू प्लेनेट दिया रहेगा तो आपको वही आंसर होगा पृथ्वी। यहाँ पर लिखा है कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, जो कि आपको ऊपर ही हम बता दिए। तो चलिए 3 नंबर आपका सवाल है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन थी इंडिया के। ठीक है, तो सभी को पता है इंदिरा गांधी जी थी, सभी को पता है इंदिरा गांधी जी। अगर यहीं पर हम लोग फर्स्ट प्राइम प्रेसिडेंट की बात करते हैं वुमेन में तो प्रतिभा पाटिल जी हो जाते हैं, जो कि 2007 ईस्वी में बने थे। ठीक है, जो कि 2007 ईस्वी में बने थे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की बात कर ले, क्योंकि यहाँ से कोई भी प्रश्न पूछे तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देख लीजिएगा जो इंदिरा गांधी का जो जन्म था, और क्लास आपको कैसा लग रहा है एक बार जरूर बताइएगा। खराब लग रहा है तो खराब, और एक वादा आप मुझसे कीजिए कि हाँ सर मैं क्लास को रोजाना देखूंगा, पूरा देखूंगा,
देखिए ऐसे क्लास देखने से नहीं होगा, जब तक आप पूरा नहीं देखेंगे या रोजीना नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। एक दिन क्लास देखने से हो जाएगा बताइए। आप मेरे साथ रोजाना पढ़िए, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएसएससी की तैयारी करवाई जाती है। और बीएसएससी ही नहीं, जो भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, एमटीएस हो जाए, बिहार पुलिस हो जाए, दिल्ली पुलिस हो जाए, कोई भी एग्जाम हो, यहाँ पर सभी प्रकार की तैयारी करवाई जाती है। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यह चैनल आपका दोस्त है, आपका साथी बनने वाला है। आने वाले समय में यह चैनल सभी एग्जाम की तैयारी करवाएगी। आने वाला क्या, अभी से ही इस पर सभी एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। ठीक है, तो ये आपका क्लियर कर लेंगे। यहाँ पर इंदिरा गांधी जी का जो जन्म हुआ था 19 नवंबर 1917 ईस्वी इलाहाबाद में हुआ था। ठीक है, अगर जन्म की बात करेगा, जैसे मान लीजिए कभी कभी होता है ना, अटल पटल क्वेश्चन पूछ रहे, जैसे मैं पूछ देगा इंदिरा गांधी का जन्म बताओ, तो 19 नवंबर 1917 ईस्वी को। ठीक है ना। अगर इसकी मृत्यु की भी बात करें तो 31 अक्टूबर को जो 1984 ईस्वी में नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, इनका कार्यकाल की बात करेंगे तो पहला जो कार्यकाल था 1966 ईस्वी से स्टार्ट होकर 1977 ईस्वी में 10 सालों तक पहला चला था। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए 4 नंबर आपका प्रश्न है, जो कि आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। ये तो सभी को पता है भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, और ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका प्रश्न है। पिछले बार ही ये जो 5 मई को जो एग्जाम हुआ था उसमें यह प्रश्न को देखा गया था। ठीक है ना, तो आप अभी इसको क्लियर करेंगे। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है ये तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पर हम एक फैक्ट लाए हैं कि भारत सरकार ने राष्ट्रीय पक्षी मतलब मोर को कब घोषित किया था। तो यहाँ पर देख लेंगे 26 जनवरी 1963 ईस्वी को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। 26 जनवरी 1963 ईस्वी को मोर को राष्ट्रीय पक्षी क्या किया गया था, घोषित किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर दोनों प्रश्न को हम लोग क्लियर कर लें कि एग्जाम में कोई ऐसे भी प्रश्न पूछे हम सभी के लिए तैयार हैं, हम सभी प्रश्न को फोड़ कर रख देंगे। ठीक है ना, आप हमसे तैयारी करें हैं तो क्या बोलते हैं, एकदम विश्वास रखिए, आपका रिजल्ट 100 यानी 100%। उससे पहले आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 9334517119। इस पर अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले क्लास पूरा देखिए, क्योंकि क्लास देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, तो चलिए जब लास्ट में मतलब क्लास समाप्त हो जाए तो इस पर आप मैसेज करना है, हाई लिखकर, इधर से ग्रुप का लिंक जाएगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, बात यहीं पर सिंपल है। चलिए महात्मा गांधी जी का जन्म पूछ रहा है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ था या कहाँ हुआ था। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे तो कोई भी दिक्कत ना हो। तो 5 नंबर का जवाब आपको पता है तो कमेंट में देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं भी बता देता हूँ ताकि आपको गलत होता है ना कभी कभी, तो आप देख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी का जो जन्म हुआ था वह कहाँ में हुआ था, तो पोरबंदर कहाँ में हुआ था, गुजरात में। बिल्कुल राइट आंसर, पोरबंदर गुजरात में। अगर डेट की बात करेगा तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। अगर इनकी मृत्यु की हम लोग बात कर लें तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी में। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है ना, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जैसे में साबरमती आश्रम से दांडी तक कब आंदोलन किए थे, तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में। ठीक है ना, ये सब याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में हो सकता है पूछ दे। ठीक है ना, क्योंकि ऐसे संभावना है, ये सब प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस प्रश्न को। ठीक है ना, बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना जो है वह कब शुरू हुआ था। जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है कि मतलब बालिका को सरकार पैसा देने के लिए जो योजना बनाई थी, वो कब शुरू हुआ था, तो 2018 ईस्वी में। ठीक है ना, 2018 ईस्वी में। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है ना, तो 7 नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं और सारा प्रश्न को आप लोग जवाब कमेंट में देते जाएंगे। उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को पहले आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, आपका एक सब्सक्राइब चाहते हैं। ठीक है ना, चलिए भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, एरिया के हिसाब से इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट कौन सा हो जाएगा एरिया के हिसाब से, तो एरिया के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, सभी को पता है राजस्थान स्टेट हो जाएगा। अगर पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य बात करेगा तो यूपी यानी उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सभी को कन्फर्म है, जवाब दीजिएगा कमेंट में। ठीक है ना, चलिए भारत के किस राज्य को चाय बागानों का राज कहते हैं, तो चाय बागान सबसे ज्यादा कहाँ होता है या चाय सबसे ज्यादा भारत में कहाँ होता है, ये भी प्रश्न वही है, सेम बात है। तो ठीक है, सभी बच्चे को पता है। राइट आंसर आ रहा है असम। बिल्कुल ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। या कुछ प्रॉब्लम है, जैसे में क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे में हो सकता है आपको पीडीएफ नहीं मिल रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे में आपको समझ नहीं आ रहा है, या किसी और का क्लास आप चाहते हैं, तो आप कमेंट एक बार कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट का रिप्लाई देने का। ठीक है ना, तो चलिए 9 नंबर आपका प्रश्न कि मौसम विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, सॉरी
मौसम विज्ञान किससे संबंधित है? तो मौसम और जलवायु से संबंधित है। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सारे प्रश्न का आप लोग जवाब कमेंट में देते चलेंगे। लाल किला किस शहर में है? ठीक है ना, लाल किला किस शहर में? अच्छे से हम लोग देख लेंगे, ठीक है ना, कि लाल किला किस शहर में है। तो ठीक है, सभी के बच्चे को पता है क्योंकि इतना इजी सवाल है और आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो 10 नंबर का सवाल आप लोग जवाब देंगे, ठीक है ना। चलिए, बिहार में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ रहा है? मतलब बिहार में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म कहाँ है? तो ऑप्शन देखकर ही आपको चल जाएगा, बौद्ध धर्म यानी बोध गया। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। बिहार में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ है? बोध गया है, ठीक है ना। चलिए, 12 नंबर आपका प्रश्न कि बिहार में कितने मंडल है? तो देखिए, बिहार में अभी हम बात ऐसे करें तो बिहार में 9 मंडल है, लेकिन जो ऑप्शन में अभी आपका आंसर दिया है 11 दिया है, तो जो कि हमारे हिसाब से तो नहीं सही होना चाहिए, ठीक है ना। 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 13 नंबर आपका सवाल है कि राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? जो कि आपके एग्जाम में दिवस से एक प्रश्न पूछेगा। जैसे में मान लीजिए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, मजदूर दिवस हो जाए या क्या बोलते हैं उसको, खेल दिवस हो जाए या पर्यावरण दिवस हो जाए, ये सब याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पता है तो जवाब दीजिए, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय एकता दिवस हम लोग 31 अक्टूबर को मनाते हैं, 14 नवंबर को हम लोग बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, 2 अक्टूबर को हम लोग गांधी जयंती मनाते हैं, 15 अगस्त को तो आपको पता ही है, ठीक है। तो बात क्लियर कर लीजिएगा। अगर मजदूर दिवस की हम लोग बात करेंगे तो 1 मई को हम लोग क्या मनाते हैं? मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक है। आपका क्लियर यहाँ पर हो गया। चलिए, भारत का संविधान में कितनी भाषाओं में उपलब्ध है? जो भारत का संविधान है वह कितनी भाषाओं में उपलब्ध है या कितनी भाषाओं को मान है भारत में? आप कितनी भाषाओं को बोल सकते हैं? तो हम लोग 8वीं अनुसूची में ये बताया गया है, ठीक है ना। संविधान के 8वीं अनुसूची में, मतलब संविधान से भी एक प्रश्न आपके एग्जाम में एकदम क्या बोलते हैं, एकदम लिखा हुआ है कि एक प्रश्न संविधान से आएगा। तो 22 भाषाओं को मान है, ठीक है ना, 8वीं अनुसूची के तहत। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में बने कि संविधान लिखने में टोटल समय कितना लगा था, तो ये भी हम लोग देख लेते हैं। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। चलिए, इंटरनेट का खोज किसने किया था? ठीक है ना। तो इंटरनेट का खोज किसने किया था? अगर हम ऑप्शन के हिसाब से बात करेंगे तो टिम्स बर्नर्स ली हो जाएंगे, जो कि बी ऑप्शन है, ठीक है ना। अगर यहीं पर मान लीजिए कि कंप्यूटर का आविष्कारक या खोज किसने किया था, ये बताइए आप लोग, ठीक है। कंप्यूटर का खोज किसने किया था, ठीक है। चलिए, 16 नंबर आपका सवाल है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, सभी बच्चे को पता होगा जल दिवस कब मनाते हैं। अगर यहाँ पर हम लोग 22 मार्च की बात करेंगे तो 22 मार्च को हम लोग क्या बिहार दिवस के रूप में भी हम लोग मनाते हैं, या जल दिवस भी कह सकते हैं। यहाँ पर 5 जून को हम लोग क्या मनाते हैं? पर्यावरण दिवस मनाते हैं। सभी को पता है पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून को मनाते हैं, ठीक है ना। चलिए, 17 नंबर आपका प्रश्न, जो कि दिवस से एक प्रश्न हम आपको पहले ही बता दें कि दिवस से एक प्रश्न रहेगा, तो इसको हम लोग अच्छे से देख लेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 हर एक साल 25 जनवरी को हम लोग मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। ए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। 18 नंबर आपका सवाल है कि बिहार का राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा? ठीक है ना, बिहार का राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा? ये सभी बच्चे को पता है। बिहार का एग्जाम है तो बिहार से एक प्रश्न क्या 4-5 प्रश्न रहेगा, ठीक है ना। तो बिहार का राजकीय फूल कौन सा हो जाएगा? 18 नंबर का आप लोग कमेंट में जरा जवाब दीजिए, ठीक है ना। चलिए, 19 नंबर आपका प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? नालंदा विश्वविद्यालय किसने जलाया था? सभी बच्चे को पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने जलाया था, और इसको बनाया किसने था? कुमार गुप्त ने बनाया था, ठीक है ना। कुमार गुप्त ने इसको बनाया था, ठीक है ना। देख लेंगे अच्छा से हम लोग, कुमार गुप्त ने इसको बनाया था, लेकिन जलाया किसने था? बख्तियार खिलजी ने जलाया था, ठीक है। चलिए, 20 नंबर आपका प्रश्न है कि भारत का पहला परमाणु प्रशिक्षण कहाँ हुआ था? सभी बच्चे याद रखेंगे, पोखरण में हुआ था। साथ में इसी के साथ हम लोग एक एक्स्ट्रा प्रश्न को कर लेते हैं। एक्स्ट्रा प्रश्न को हम लोग कर लेते हैं कि भारत में पहला उपग्रह को कब लॉन्च किया गया था? तो 1975 ईस्वी में हम लोग याद रखेंगे। 9 अप्रैल 1975 ईस्वी में भारत का पहला उपग्रह, जिसका नाम क्या था? आर्यभट्ट जिसका नाम था, ठीक है ना। आर्यभट्ट को लॉन्च किया गया था, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए,
तो यहाँ पे लगता है प्रश्न समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में हम लोग 20वें प्रश्न कर पाए जीके का, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, माफी चाहते हैं, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए डेली ऐसे ही हम क्लास लाएं, एकदम पूरा एक प्रैक्टिस सेट लाएं जिसमें 100 प्रश्न रहे, जीके का 40 प्रश्न रहे, मैथ का 30 प्रश्न एवं हिंदी का 30 प्रश्न रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार कमेंट में जरूर बताएंगे। और अपना हाँ 20 में से आपने कितना स्कोर साझा किया ये जरूर बताएं आप लोग कमेंट में, ठीक है। 20 में से कितना प्रश्न आप लोग सही किए ये जरूर बताएं कमेंट में, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। एग्जाम के लिए आप सभी का ऑल द बेस्ट। ऐसे ही तैयारी करते रहिए और चैनल में नए